हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसमें मैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कराऊंगी। तो चैप्टर का नाम है हमारा नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग का मतलब क्या होता है? जानना। और नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही है, नंबर का मतलब होता है नंबर। तो चलो मूव करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको प्लेस वैल्यू का एक क्विक रिवीजन करवाना चाहूँगी। प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है किसी भी वैल्यू का स्थान। जैसे सबसे पहले होता है वंस प्लेस, फिर हमारा होता है टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद आता है हमारा करोड़, और फिर 10 करोड़, 10 करोड़। तो वंस प्लेस पे आता है हमारा 0, टेंस प्लेस पे रखते हैं हम 1 के बाद एक और 0 मतलब 10, 100 पे 1 के पीछे 00, 1000 के अंदर रखते हैं हम 1 के पीछे 000, 10,000 के हमारे पीछे आ जाती है 4 zeros, लाख के अंदर आती है हमारी 5 zeros, 10 लाख में आती है हमारी 6 zeros, एंड करोड़ के अंदर आती है हमारी 7 zeros, 10 करोड़। 10 करोड़ के हमारे अंदर हम लिखते हैं 8 zeros। तो इस तरीके से हमारा प्लेस वैल्यू लिखी जाती है। तो अब आपका एक क्विक रिवीजन होने के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल द ब्लैंक्स। हमें फिल द ब्लैंक्स फिल करने हैं। 1 लाख इक्वल टू होता है, इन सब के अंदर हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो हमारी इक्वल्स टू हो इस वाली वैल्यू के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के। तो पुट करते हैं हम 1 लाख हमारा होता है 10,000। 10,000 कैसे होगा? 10 फिर से 10 का मतलब होता है 1 0, और फिर 1000 के हमारे अंदर कितनी जीरो होती है? 3 zeros। तो ये हो गया हमारा 1 लाख। 1 मिलियन के अंदर होती है हमारी 6 zeros। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 10 100,000। 10 100,000, 10 100 के अंदर 2 जीरो हो गई, 1000 के अंदर 3 जीरो हो गई। तो ये हमारी हो गई, ये हो गया हमारा 1 मिलियन। 1 करोड़ हमारा होगा 10 लाख के इक्वल टू 1 करोड़ होगा हमारा 10 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख कैसे होगा? 10 लाख कैसे लिखेंगे हम? 10, और लाख के अंदर कितनी जीरो आती है? 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। 1 मिलियन के अंदर हम 6 जीरो ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो ये इक्वल टू हो गया हमारा 10 लाख 1 मिलियन के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लेस द कोमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स। प्लेस द कोमास, हमको नंबर्स के अंदर कोमास लगाने हैं। प्लेस, कोमास को प्लेस करना है, एंड राइट द नंबर्स। ये जो वर्ड फॉर्म दे रखी है हमें, इसके अंदर हमें इसको हमें नंबर्स फॉर्म के अंदर लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट, इन क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी। तो पहला तरीका होता है हमारा कि आप सीधे वैल्यूज लिख लीजिए। कैसे? जैसे 73 लाख कैसे लिखेंगे? 73 लाख के अंदर हम 3 जीरो, लाख के अंदर हम 5 zeros ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5। देन 75,000 1000 के अंदर 3 zeros होती है, तो हम लास्ट संख्या से ऐड करना चालू करते हैं। 1 2 3 और 75। देन 307 300 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 और 7। इन सबको ऐड कर देंगे हम, इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा। तो ऐड करते हैं हम 7,
0 का 0, 3 5 7 3 7। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 7 3 7 5 3 0 7। इसको एक बार और हम चेक करते हैं कि क्या हमने ये सही वैल्यू लिखी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोमास फिट करते हैं। इसके अंदर कोमास कैसे लगाते हैं, कोमास के लिए दो तरीकों से कोमास लगाया जाता है। कैसे, एक तो होता है हमारा इंडियन कोमास और एक होता है हमारा इंटरनेशनल कोमास, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन कोमास के अंदर हम सबसे पहले कोमास लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 8543 604। इसके अंदर हम कोमास कैसे लगाएंगे, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है नंबर। इंडियन कोमास के अंदर सबसे पहले लास्ट से थ्री डिजिट के बाद लगाते हैं। जैसे 1 2 3, इन 3 के बाद एक कोमा लगेगा, फिर देन 2 के बाद 1 2, 2 के बाद लगेगा, फिर 2 के बाद 1 2, 2 के बाद। इस तरीके से हम कोमास लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन सिस्टम के अंदर सबसे पहले 3 के बाद, देन 2 के बाद, और देन 2 के बाद, देन 2 के बाद। मतलब सबसे पहले 3 के बाद आपको लगाना है, उसके बाद 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। ठीक है, इंटरनेशनल। अब आते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम पे। इंटरनेशनल कोमा सिस्टम क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई भी संख्या है, संख्या लेते हैं हम 5 4 3 2 0 6 8 9। तो ये हमारे पास संख्या है। इस संख्या के अंदर हम कैसे कोमास लगाएंगे, सबसे पहले 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद, देन 3 के बाद 1 2 3। इस तरीके से लगता है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम 3 संख्या के बाद कोमास लगाते हैं। ठीक है, और इंडियन सिस्टम के अंदर सबसे पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम अपने आंसर के अंदर कोमास लगाते हैं, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया था उसके अंदर। तो हमारा आंसर आया था 7375307। ये हमारा क्या था, आंसर था। तो इसके अंदर कोमास कैसे लगाएंगे, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। सबसे पहले 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद, देन 2 के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बताती हूँ कि ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे हो सकता है। दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका करने के लिए सबसे पहले दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लिखेंगे डैश वाला तरीका, डैश वाली मेथड से करेंगे। जैसे 73 लाख कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको वैल्यू लिख देनी है 73, लाख लिखने के लिए आपको डैश लगा देनी है। जैसे लाख के अंदर कितने डैश लगेंगे, 1 2 3 4 5। देन 75,000 थाउजेंड के लिए 3 जीरो छोड़ेंगे, 1 2 3, देन 75 लिख देंगे। उसके बाद 307 कैसे लिखेंगे, 300 के लिए 2 जीरो छोड़ करके 1 2 3 एंड लास्ट में 7। तो जितने भी बीच में डैश खाली रहेंगे उसके अंदर हम जीरो फिल करेंगे। तो इस तरीके से इस वाले मेथड से भी, सेकंड मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा। आप कोई सा भी तरीके से अपने एग्जाम में कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9,05,41,9 करोड़। सबसे पहले हम पहले मेथड से करेंगे। 9 करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर कह रहा है ये 5 लाख।
सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 5 लाख लिखना है तो 5, 41 लास्ट में हमें ऐड कर देना है 41। ये क्या है, इसको फिर हम ऐड कर देंगे तो 1 4 0 0 0 5 0 9, ये क्या होगा हमारा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कोमास कैसे लगाएंगे, सबसे पहले कोमास लगाने के लिए सबसे पहले 3 के बाद 1 2 3, 3 के बाद कोमा, देन 2 के बाद 2 के बाद। तो इसको अगर हम पढ़ के भी देखेंगे तो ये कितना हो गया, 7 संख्या पीछे है 9 के, तो 9 करोड़ 5 लाख 41। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। तो 7 करोड़, सबसे पहले 7 करोड़ लिखते हैं, 7 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 52 लाख, 52 लाख, लाख के अंदर 5 जीरो, तो लास्ट से ऐड करेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5, और क्या लिखना है हमें 52, 21,000, 21,000 के अंदर कितनी जीरो आती है, 3, 1 2 3 21। फिर है हमारा 302, 302 कैसे लिखते हैं, 302, इन सबको अब हम प्लस कर देंगे, 2 0 3 1 2 2 5 7, ये होगा क्या हमारा आंसर होगा ये हमारा। कोमास ऐड करेंगे इसके अंदर, कोमास कैसे लगाएंगे, कोमास लगाएंगे सबसे पहले 3 के बाद 1 2 3, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अगर अब हम इन संख्या को पढ़ कर के भी देखेंगे तो 7 करोड़ 52 लाख 21,302, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे चलते हैं हम, ये कह रहा है 58 मिलियन, 58 मिलियन कैसे लिखेंगे हम, 58 मिलियन के पीछे हमारे 6 जीरो आएंगे, 6 जीरो लिखने के लिए हम डैश लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सेकंड मेथड से बता रही हूँ, पहले वाले 2 क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले मेथड से बताए थे, अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सेकंड मेथड से करवा रही हूँ। 58 मिलियन, 58 मिलियन, 58 मिलियन के लिए 6 डैश, 1 2 3 4 5 6, देन कह रहा है ये 400 लिखना है, सो 400 423 भी है भाई, 23, 1 सेकेंड, तो ये हमारा क्या है 23 भी है, तो 58 मिलियन 423,000, 1000 के लिए 3 डैश बाकी है। अब कह रहा है 202, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 58 मिलियन 423,202। इसके अंदर कोमास लगाएंगे, कोमास कैसे लगाएंगे, सबसे पहले 3 के बाद, फिर अब ये इंटरनेशनल में दे दिए, जब मिलियन की बात आएगी तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, ये हमारी इंटरनेशनल सिस्टम में हो रही है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर कोमास लगाएंगे, मतलब सबसे पहले 3 के बाद, फिर से 3 के बाद। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा आंसर, क्या होगा 58 के बाद कोमास, 423 के बाद कोमा और 202, ये क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, 23 लाख, 23 लाख कैसे लिखेंगे, 23 लाख के लिए 5 डैश, 1 2 3 4 5,
23 लाख 30,000 30,000 के लिए लास्ट से 3 डैश छोड़ देंगे, 1 2 3, उसके बाद 30 लिख देंगे यहाँ पर 10, यहाँ पे आएगा क्या हमारे 10, तो बीच में जितने डैश खाली सब में 0, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कॉमास कैसे लगाएंगे? अब इसके अंदर इन लाख की बात चल रही है तो इंडियन की हो रही है, याद रखिएगा। जब मिलियन की बात होएगी तो आपको इंटरनेशनल कॉमास, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाने, एंड जब भी लाख की बात होएगी तो आपको इंडियन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसके अंदर क्या लाख की बात हो रही है तो आप इंडियन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 2 के बाद कॉमा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 23 30 010, ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सेकंड क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? इंसर्ट द कॉमास, इसके अंदर भी हमें कॉमास लगाना है सुटेबली, एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर कॉमा लगाना है, एंड राइट द नेम ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। और इसका हमें वर्ड्स काउंटिंग के अंदर लिखना है हमें। तो इस शुरू करते हैं हम। ये कह रहा है सबसे पहले कॉमास लगा लेते हैं, ठीक है, उससे हमें लिखने में सुटेबल हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या है 8 7 5 9 5 7 6 2, कॉमास इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले 3 के बाद, इंडियन के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले 3 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले 3 के बाद 1 2 3 के बाद कॉमा आया, फिर 2 के बाद 1 2 1 2। अब इसको हम वर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले नंबर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ये, ठीक है। तो मतलब करोड़ में बात हो रही है, तो लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे? इसकी संख्या होगी 8 करोड़ 75 लाख 95 3 0 है तो 1000 लिखा जाएगा, 95,762, ठीक है। तो इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम नंबर्स गिन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 8 के पीछे 7 संख्या लिखी हुई है, तो 8 करोड़, फिर 75, दोनों एक साथ उठाएंगे, ठीक है। 7 नहीं उठाएंगे, खाली 75, क्योंकि याद रखिएगा कॉमा 75 के बाद में है। तो 75 लाख, क्योंकि इसके पीछे 5 जीरो है, फिर 95, दोनों एक साथ उठा लेंगे, 95,000, क्योंकि इसके पीछे 3 जीरो है, 700, 7 के पीछे 2 जीरो है, फिर 62। तो याद रखिएगा इसका हमारा आंसर क्या आया है? 8 करोड़ 75 लाख 95,95,762। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 85 46 283। इसके अंदर हम सबसे पहले अपने सुविधा के अनुसार कॉमा लगाएंगे। तो इंडियन के अंदर बोला हुआ है, हमें पहले ही बोल दिया इंडियन के अंदर लगाना है। तो सबसे पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद,
ठीक है, तो दोनों संख्या ये वाली हम साथ में उठा लेंगे। ठीक है, ये कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा हमारा EIGHTY 85 लाख। ठीक है, 50 में लाख लिखते हैं। फिर दोनों एक साथ उठाएंगे हम 46 को, 46,000 283। ठीक है, एक बार और दोबारा से बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने कॉमास लगा लिए लास्ट से 3 संख्या के बाद में, फिर 2 संख्या के बाद में। ठीक है, इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दोनों संख्या एक साथ उठाएंगे। सबसे पहले 85 लाख, क्योंकि 1 2 3 4 5, 85 के पीछे 5 संख्या और लिखी है तो लाख लिखा जाएगा। फिर कॉमा हमारा 6 के बाद में है और 4 से पहले है, तो 46 दोनों साथ में उठा लेंगे। 46,000, क्योंकि 46 के पीछे 3 संख्या है और लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमने 2 ले लिया, 200, क्योंकि 2 के पीछे 2 संख्या है, 283। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 999 000 4 6। ठीक है, ये हमें संख्या दी गई है, इसके अंदर कॉमास लगाएंगे कैसे, सबसे पहले 3 के बाद में 1 2 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, तो अब गिन लीजिए 9 के पीछे कितनी संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो 9 के पीछे कितनी संख्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखी है तो करोड़ लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़ 99 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, कैसे लिखा हमने, ये सबसे पहले कॉमा लगा लिए, कॉमा लगाने के बाद संख्या गिन ली, 9 के पीछे हमारी 7 संख्या लिखी हुई है, तो 7 के लिए हमने करोड़ लिख दिया, 9 करोड़। फिर उसके बाद कॉमा के 9 के आगे कॉमा है और 9 के पीछे भी कॉमा है, तो ये दोनों संख्या एक साथ उठाएंगे 99। ठीक है, उसके 99 के पीछे कितनी संख्या लिखी हुई है, 5 संख्या लिखी है, इसीलिए हमने लाख लिखा है। उसके बाद हमारे 0 है, तो 0 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम 46 ले लेंगे और 46 लास्ट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगली हमें संख्या दी गई है 98432701। सेम उसी पैटर्न के साथ में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, कॉमा लास्ट से स्टार्ट करके इंडियन के अकॉर्डिंग लगाना है हमें, तो लास्ट के बाद 3 संख्या के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब हम इसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, संख्या गिन लेते हैं, 3 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 संख्या 9 के पीछे लिखी हुई है। 7 के लिए क्या लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं, तो 9 करोड़ 84 के पीछे कितनी 0 है, 5, तो 84 लाख। देन 32, दोनों एक साथ उठा रहे हैं, 32 के पीछे कितनी संख्या लिखी हुई है, 3, तो 32,000 हो जाएगा। 32,000 के बाद 7, 100, क्योंकि 7 के पीछे 2 संख्या लिखी हुई है, 701। तो ये हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हमें, इंसर्ट द कॉमा सुटेबली। इसके अंदर भी हमें कॉमा सुटेबली लगाने हैं।
ठीक है, राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर हमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखना है, मतलब कि इसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमास लगानी है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉमास लगाते हैं, 3-3 के बाद में, हमेशा सबसे लास्ट से स्टार्ट करके 3-3 संख्याओं के बाद में हम कॉमा लगाते हैं। तो हम ये हमारी संख्या दी गई है, इसको लगाते हैं, इसको लिखते हैं वर्ड फॉर्म में। अब संख्या दी गई है हमें 78921092। इसमें सबसे पहले अब हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे 3 के बाद में, फिर 3 के बाद में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे 78। सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिखते हैं, 78 मिलियन, क्योंकि इसके पीछे 6 संख्या है, तो इसलिए 78 मिलियन। फिर इन तीनों का साथ में लेंगे, 921 इसके पीछे कितनी संख्या, 3, तो 1000 लिखा जाएगा। 92, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 92 ही बचा है, तो लिख देंगे 92। ये अब मैंने कैसे लिखा है, ये लिखा है, सबसे पहले हमने 3-3 के बाद में कॉमा लगाए हैं, ठीक है, 2 संख्या साथ में उठा ली हमने, 78 के पीछे कितनी संख्या लिखी थी, 6, तो हमने मिलियन लिख दिया। 6 zeros के अंदर हम क्या लिखते हैं, मिलियन लिखते हैं, ठीक है, तो 6 zeros के अंदर मैंने मिलियन लिख दिया। आगे इन तीनों को एक साथ उठा लेंगे, जैसे हमने इंडियन सिस्टम में 2 संख्याओं को एक साथ उठाया था, इसी के अंदर हम कोमास के बीच में जितनी संख्या है उनको साथ में उठा लेंगे। तो ये क्या है हमारा, 900, संख्या दे रखी है हमें 921, ठीक है, 921 लिख दिया हमने, 921। उसके बाद में 3 संख्या पीछे लिखी हुई है, तो इसलिए हमने 1000 ऐड किया। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, 92। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7452283। सेम उसी मेथड के साथ में हम करेंगे ये। कैसे, सबसे पहले कॉमाज ऐड करेंगे, तो 3 के बाद कॉमाज ऐड करेंगे, 3 1 2 3 के बाद ऐड किया हमने, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, अब इसे हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7 6 संख्या लिखा है तो 7 मिलियन। फिर इन तीनों को साथ में लिखना है, तो 452 इसके बाद फिर 3 संख्या पीछे और लिखी हुई है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 1000 ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि 3 संख्या जब होती है तो उसमें हम 1000 ऐड करते हैं। उसके बाद में 283 ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 999,85102। ठीक है, तो इसके अंदर हम सेम सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, तो 3 के बाद में, फिर 3 के बाद में। अब इसे वर्ड फॉर्म के अंदर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 99 मिलियन
29 मिलियन। देन इन तीनों को लिखेंगे, तो इन तीनों के लिए क्या लिखेंगे हम, 985, तीन संख्या और है इसके पीछे तो 1000। फिर लिखेंगे इन तीनों के लिए लिखेंगे क्या, 102। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे हम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे चलते हैं हम। फोर्थ को संख्या दे रखी है हमें 48049831। सेम उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले कॉमा ऐड करेंगे, तो कॉमा 3 के बाद में, देन 3 के बाद में। ठीक है, तो अब इसको हम वर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। वर्ड फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 42 को ले लेंगे, सॉरी 48 को लेंगे। तो 48 के लिए 48 के बाद 6, 3 और 3, 6 संख्या लिखी हुई है तो मिलियन। देन इन तीनों को साथ में लिखेंगे। यहाँ पर 0 है प्लेस वैल्यू पे, तो 49 खाली लिख देंगे, 49 के पीछे 3 0 लिखे हैं तो 49,000 हो जाएगा हमारा। फिर इन तीनों के लिए लिखेंगे 831। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो